हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 फ्यूचर फिल्मों के बारे में जिसमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई गई है, जहां नई दुनिया के नए रूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इडियोक्रेसी। ये फिल्म 2006 में आया था। इस फिल्म में साल 2005 में मिलिट्री वाले हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें दो लोगों को लिया जाता है, जिसमें एक लेडी रीटा होती है और दूसरा एक सोल्जर जो बावर्स, जो किसी भी काम में नाकारा होता है। तो इन दोनों को हाइबरनेशन स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है। फिर कई साल बीत जाते हैं। फिर साल आता है 2505 का, जहाँ पूरी दुनिया मूर्खों से भरी होती है और उस दुनिया में जो सबसे बुद्धिमान इंसान होता है। फिर जो के साथ आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी इडियोक्रेसी। नंबर 9, मोर्टल इंजन्स। ये फिल्म 2018 में आया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि फ्यूचर की दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं जो चलने वाले शहरों में रहते हैं। और उन्हीं शहरों में से एक शहर होता है लंदन शहर, जिसे वैलेंटाइन नाम का शख्स कंट्रोल करता है, जो दूसरे शहरों को खत्म कर देता है सर्वाइव के लिए। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकना चाहती है हिस्टोसो। तो वो ये कैसे करती है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी मोर्टल इंजन्स। नंबर 8, ऑब्लिवियन। ये फिल्म 2013 में आया था। इस फिल्म में एलियंस और इंसानों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें अर्थ बर्बाद हो जाती है। फिर इंसान सैटर्न ग्रह के मून पर रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें जीने के लिए वे सभी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जो कि अर्थ पर होती थी, जिसके लिए इंसानों ने अर्थ पर स्पेस स्टेशन बनाया है और अर्थ पर मशीनें लगाई हुई होती हैं जो सभी रिसोर्सेज को दूसरे प्लानेट पर पहुंचाती हैं। और इन मशीनों की रक्षा के लिए अर्थ पर दो लोग रहते हैं जो बचे हुए एलियन से उन मशीनों की रक्षा करते हैं। तो वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ऑब्लिवियन। नंबर 7, डाइवर्जेंट सीरीज। इस फिल्म सीरीज में दिखाया गया है कि फ्यूचर की दुनिया में इंसान अब 5 फैक्शंस में बट गए हैं। वे उन्हीं 5 फैक्शंस में से एक फैक्शन को चुन के अपना फ्यूचर तय करते हैं। तो इन सब के बीच ट्रिस नाम की लड़की फंस जाती हैं, लेकिन वो एक डाइवर्जेंट होती हैं। डाइवर्जेंट में ये 5 फैक्शंस आते हैं और वहाँ डाइवर्जेंट को खतरा समझा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। तो जब ये बात ट्रिस को पता चलती है तो फिर वो क्या करती है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी डाइवर्जेंट सीरीज। इस सीरीज में 3 फिल्में आती है। फर्स्ट डाइवर्जेंट, सेकंड इंसर्जेंट और थर्ड एलिजेंट। नंबर 6, इन टाइम। ये फिल्म 2011 में आया था। इस फिल्म में फ्यूचर की दुनिया में दिखाए गए हैं कि वहाँ कोई पैसा नहीं चलता है, वहाँ चलता है तो सिर्फ टाइम, क्योंकि वहाँ इंसानों की उम्र 25 साल की है और इंसान जीने के लिए टाइम को कमाते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी से बचा हुआ टाइम बेचना पड़ेगा, और जिसको टाइम बेचा जाएगा टाइम उसकी उम्र बढ़ा देगा लेकिन आपकी उम्र को कम कर देगा। तो इसी के चलते हमें फिल्म में विल की कहानी बताई गई है जो इस टाइम के बीच फंस जाता है। ये एक अच्छा टाइम कंसेप्ट वाला फिल्म है, तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 5, हंगर गेम सीरीज। इस फिल्म सीरीज में हमें कैपिटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है जिसका प्रेसिडेंट स्नो होता है, जो कि एक टूर्नामेंट करवाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के बीच, जिसमें खेल रहे लोग जीतने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। तो इस बार टूर्नामेंट में एक छोटी सी लड़की को चुना जाता है, लेकिन उसकी जगह उसकी बड़ी बहन कैटनिस एवरडीन शामिल हो जाती हैं। लेकिन कैटनिस को ये सब ठीक नहीं लगता है और वो इन सबको खत्म करना चाहती हैं। तो वो इस टूर्नामेंट को कैसे जीतेगी और वो ये सब कैसे खत्म करेगी वो जानने के लिए आप इस फिल्म सीरीज को जरूर देखें। नंबर 4, इक्विलिब्रियम। ये फिल्म 2002 में आया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है फ्यूचर से, जहाँ तीसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, जहाँ अब लिब्रिया सिटी के लोग रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ फीलिंग्स, गुस्सा, दुश्मनी ये सब अलाउ नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से इंसान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और इन्हीं इमोशंस को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें प्रोजियम नाम का ड्रग देती है। तो फिल्म में जॉन प्रिस्टोन होता है जो कि एक सुपर सोल्जर है। उसकी लाइफ चेंज होने लगती है जब वो प्रोजियम ड्रग को लेना बंद कर देता है। तो फिर आगे क्या होता है जॉन के साथ वो जानने के लिए आपको देखनी होगी इक्विलिब्रियम। नंबर 3, ड्रेड। ये फिल्म 2012 में आया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि फ्यूचर में परमाणु हमले के बाद अमेरिका शहर पूरी तरह से बदल गया है। वहाँ के लोग मेगा सिटीज में रहते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और शहर में क्राइम ही क्राइम फैला हुआ रहता है। वहाँ ना तो कोई पुलिस है और ना ही कोई कानून। वहाँ सिर्फ जज होते हैं जो कि क्रिमिनल्स को सजा देते हैं। और वहीं शहर की एक बिल्डिंग में मामा नाम की लेडी रहती है जो कि वहाँ के अपराधियों की लीडर होती है। उसी को पकड़ने के लिए 2 जज वहाँ जाते हैं, तो वे उसे पकड़ पाते हैं कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ड्रेड।
नंबर 2 स्नोपियर्सर। ये फिल्म 2013 में आया था। इस फिल्म में फ्यूचर में इंसानों की गलती की वजह से अर्थ पर आइस एज की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण दुनिया की आबादी लगभग खत्म हो चुकी है और अब जो लोग बचे हुए हैं वो एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। ये ट्रेन कई सालों से लगातार चल रही होती है। इस ट्रेन में अमीर लोग ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से में रहते हैं जहाँ सारी फैसिलिटीज होती हैं, और गरीब लोग ट्रेन के सबसे आखिरी हिस्से में रहते हैं जहाँ कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती हैं और इस हिस्से में कर्टिस होता है, जिसे ये सब ठीक नहीं लगता है, जिसके लिए वो ट्रेन में गार्ड से भी लड़ता है। तो क्या कर्टिस ट्रेन में अमीर गरीब का फर्क मिटा पाता है कि नहीं, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। नंबर 1 इंटरस्टेलर। ये फिल्म 2014 में आया था। इस फिल्म में फ्यूचर में दिखाए गए हैं कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही है। अब इंसानों के लिए धरती जैसा एक ग्रह ढूंढना होगा, जिसके लिए नासा के एक्स पायलट कूपर को स्पेस में भेजा जाता है। लेकिन कूपर स्पेस में ब्लैक होल के पास बने एक ग्रह में फंस जाता है, जिसका टाइम धीरे चलता है धरती के टाइम के मुकाबले। तो अब कूपर अपनी बेटी से मिलना चाहता है जो कि धरती पर है। तो वो उस ग्रह से कैसे बाहर निकलेगा और अपनी बेटी से मिल पाएगा कि नहीं, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। ये एक अच्छा स्पेस सर्वाइवल फिल्म है, तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।